प्रधानमंत्री के बयान को इलेक्शन कमीशन से शिकायत कांग्रेस पार्टी ने करी है। चुनाव आयोग चला गया कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का पूरा दल, अभिषेक मनु सिंघवी इसको लीड कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के बयान की शिकायत जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन से की। सुनिए क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। 17 कंप्लेंट्स हैं हमारी चार्ट में, 17। सबसे पहले है हमारी कंप्लेंट नंबर 17। इस देश के, और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और मैं वास्तव में उनका आदर करता हूँ क्योंकि बहुत मुखर वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए, और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। मैं डिबेट को खोलूं उसके पहले सुब्रत पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। सुब्रत पाठक जी, आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की कंप्लेन इलेक्शन कमीशन में करी है। क्या कांग्रेस इस वक्त बौखला गई है? आप लोग के ऊपर आरोप लग रहा है आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखो, ये कांग्रेस पूरी तरीके से बौखला चुकी है और कांग्रेस वामपंथियों की भाषा पूरी तरीके से बोल भी रही है। और प्रधानमंत्री जी ने क्या गलत कहा? प्रधानमंत्री जी ने सारी बात सही कही। जिस प्रकार से क्या कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा नहीं था क्या? वो उनका 9 दिसंबर सन 2006 में जिस प्रकार से उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि देश के पहले संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो कुल मिलाकर उस बात को लेकर और जिस प्रकार से उनका ये आ रहा कि सबकी संपत्तियों की जांच होगी और जांच के बाद में सबको बराबर बांट दिया जाएगा, तो बराबर किसके खाते में जाएगा? क्यों ये इस बात को कह रहे हो? क्या लोग आज आप देखो कि एक तरीके से समाज में बदलाव आ चुका है। पहले निश्चित रूप से जो प्रोटेक्शन नहीं थे तो उस समय पर लोगों के बच्चे पैदा होते थे, किसी के 6 होते थे, 8 होते थे, 10-10, 12-12 बच्चे भी होते थे। लेकिन फिर उसके बाद समाज में संतुलन आया, लोगों को लगने लगा कि महंगाई भी बढ़ रही है, सारी चीजें, बच्चों को अच्छा खिलाओ, अच्छा पढ़ाओ, तो कम बच्चे पैदा करने लगे। 2 अब तो लोग एक ही बच्चे करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि कुछ कट्टरपंथी जिनके शायद सोच में बस गया है कि हमें भारत को ऊपर। सूरज जी, मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा है कि मंगलसूत्र और घर जो है वो दे दिए जाएंगे, ये आपका इंटरप्रिटेशन है? ऐसा तो नहीं फेज 1 में वोटिंग कम हुई इसलिए आप घबरा गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो वोटिंग कम हुई वो हमारी वोटिंग कम नहीं, हमारी जितनी होती उतनी हुई वोटिंग कम हुई। दूसरों की आप जाकर जरा एक बूथ का सर्वे करिए, आपको समझ में आएगा। हमारी वोटिंग तो होती ही इतनी है जितनी हुई है। तो कुल मिलाकर फर्जी वोटिंग नहीं हो पाई, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस प्रकार से इनकी जो सोच है। अच्छा, एक बात बताओ, इनका अलायंस के इनके गठबंधन में सहयोगी उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये माफिया के यहाँ उसके फातिया पढ़ने क्यों जाते हैं कब्र पर? क्यों उसके यहाँ जाकर उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं? और भी तो लोग उत्तर प्रदेश में तमाम माफिया खत्म हुए, उनके यहाँ क्यों नहीं गए? या इस माफिया ने जितने लोगों को मार दिया उनके यहाँ क्यों नहीं गए? अतीक अहमद ने उमेश पाल का मर्डर किया था, उमेश पाल के घर पर क्यों नहीं गए? तो क्योंकि उनके पास में वोट नहीं है, वो पर्टिकुलर जाति से जुड़े हुए हैं। ये माफिया, इसके पीछे लाखों लोग इसकी भीड़ में जाते हैं, इसके जनाजे में जाते हैं, तो इसलिए माफिया के यहाँ जाना बहुत जरूरी है। तो माफिया के यहाँ चले गए। तो ये जो वोट की राजनीति यह लोग करते हैं और इन माफियाओं को संरक्षित करते हैं, पोषित करते हैं, कहीं ना कहीं माफियाओं को आइकॉन बनवाते हैं। समाज का आइकॉन माफिया इन्हीं लोगों के कारण से बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये इनकी सोच क्या है, ये बहुत स्वाभाविक है। इनके साथ में जो चलने वाली जो भीड़ थी ना इन माफियाओं के, देखो जिस प्रकार से इनके जनाजे में जो भीड़ निकल रही है, यही भीड़ अगर भाजपा की सरकार ना होती, ना जाने कितने लोगों को इसमें। सुब्रत पाठक जी, बड़ी बात आप कर रहे हैं, आप बड़ी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुब्रत पाठक जी, अब इसी बात पर डिबेट खोलना चाहूंगा मैं। जी न्यूज़।